हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस की 4th यूनिट, जिसका नाम है रीमान समाकल या रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब है कि आपको कोई भी एक क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, उसके आपको क्या करना है, विभाजन करना है, यानी संवृत अंतराल का क्या करना है, विभाजन। तो अपन जब संवृत अंतराल का विभाजन करते हैं तो अपन ने मान लिया कि माना कि आपको जो संवृत अंतराल है वो दिया हुआ है आई इक्वल क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी। ठीक है, अब इसके पार्टीशन को या विभाजन को अपन किससे डिनोट करेंगे, पी मान लिया, इसका क्या है, विभाजन है। ठीक है, विभाजन है। ठीक है, अब इसको अपन क्या कर सकते हैं कि भाई जो क्लोज्ड संवृत अंतराल आपको जो दिया हुआ है ए कोमा बी, अब इसको क्या करना, आपको इसके पार्टीशंस करने हैं। मैंने मान लिया कि सबसे स्टार्टिंग वाला आपको पता ही है कि पॉइंट क्या होगा, ए होगा, उसको मैंने मान लिया ए बराबर एक्स नोट, फिर क्या आएगा x1, फिर x2 अप टू ऐसे करते करते आपके पास क्या मिलेगा, लास्ट एलिमेंट मिलेगा xn, जो कि किसके इक्वल होगा, b के। अब आपको पता है कि ये संवृत अंतराल दिया हुआ है, तो इसमें आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो a बराबर एक्स नोट लेस देन, यानी ये कौन सा है अपने पास, ये इंक्रीजिंग आपको अंतराल दिया हुआ है, तो एक्स नोट बड़ा होगा किससे, सॉरी x1 बड़ा होगा एक्स नोट से, फिर x2 बड़ा होगा x1 से, ऐसे करते करते अपन को पता है लास्ट वाला xn है जो कि क्या आएगा, b आएगा। ठीक है, अब आपके पास जो ये अब अपने पास जो क्लोज्ड इंटरवल था उसमें हर एक एलिमेंट को अपन ने क्या किया कि अलग अलग लिख लिया। अब अपने पास स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट क्या है, बी है। अब अपने को जो संवृत अंतराल क्या दिया था ए कोमा बी, अपन अब इसके क्या कर सकते हैं, इसके उप अंतरालों में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे कि मैंने मान लिया I1 बराबर क्या मान सकती हूँ, एक्स नोट से x1 तक, जो फर्स्ट सब इंटरवल अपने पास क्या बन गया, एक्स नोट से x1, ऐसे ही क्या मानूंगी, दूसरा उप अंतराल अपने पास क्या बन जाएगा, x1 से x2, ऐसे अप टू करते करते अपने पास जो in वा उप अंतराल होगा वो क्या बन जाएगा, xn-1 इंटू xn। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है इसमें और भी इंटरवल होंगे, जैसे आरवा इंटरवल ले ले तो अपने पास आरवे इंटरवल के लिए क्या आ जाएगा, आई आर, इसके लिए इंटरवल कौन सा बन जाएगा, XR-1 इंटू XR। ठीक है, अब क्या करना है अपने पास कि आई इक्वल जो अपन ने पूरा जो इंटरवल लिया था, क्लोज इंटरवल क्या था, ए कोमा बी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि यूनियन आर बराबर 1 टू n, और क्या लिख सकती हूँ, आई आर। अब यहाँ से अपने पास यानी ये इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, आर बराबर 1 टू n, और इसको आरवे इंटरवल को क्या लिख सकते हैं, आरवा इंटरवल कौन सा होगा, XR-1 इंटू XR। ठीक है, यानी अपने पास जो क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ था आई बराबर ए बी, इसके अपन ने क्या किए, इसको n अंतरालों n उप अंतरालों में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और यानी उसको विभाजित कर दिया। यही क्या होता है अपने पास, संवृत अंतराल का विभाजन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। ठीक है, यानी अपन ने जो क्लोज्ड इंटरवल अपन को दिया हुआ था आई बराबर ए बी, इसका क्या करना है, अपन ने पार्टीशन किया था, पार्टीशन अपन को ये मिला था। अब क्या करना है अपने पास कि नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, जो पार्टीशन अपन ने किया है उसका नॉर्म लेना है। ठीक है, इसके नॉर्म को, जैसे पार्टीशन को किससे डिनोट करते हैं, पी से, और नॉर्म को डिनोट करते हैं इस साइन से। यानी ये इसका मतलब क्या हो गया कि जो पार्टीशन या अपन को क्या दिया हुआ, विभाजन दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी का, उसका नॉर्म को ये क्या हो जाएगा, उसका नॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब अपन मान लेंगे कि आपको जो क्लोज्ड इंटरवल है कि माना कि संवृत अंतराल ए कोमा बी का विभाजन अपन को P बराबर दे रखा है, क्या होगा, A बराबर आएगा x नोट, फिर आएगा x1, फिर x2 अप टू ऐसे करते करते अपन को पता है XR-1 भी आएगा और XR भी आएगा, और कहाँ तक होगा, xn इक्वल क्या आएगा, B। अपने पास ये क्या है, ये अपने पास संवृत अंतराल ए बी का क्या दिया हुआ है, एक विभाजन दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन मान ले कि माना कि
अब जो अपन को आरवा इंटरवल होगा, आरवा इंटरवल क्या होगा, एक्स आर और अपने पास -1 इंटू एक्स आर रहेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं कि आरवे उप अंतराल, इसमें आरवा उप अंतराल ये होगा, तो आरवे उप अंतराल की मुझे क्या करना है कि आरवा उप अंतराल क्या हो जाएगा, आई आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आर -1 और एक्स आर की लंबाई को डेल आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी अपने पास इसके जो n इंटरवल अपने पास बनेंगे, सब इंटरवल्स, उनकी क्या करनी है, अपन को लंबाई निकालनी है। तो आपको पता है कि जब भी आपको कोई क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ हो, ठीक है, आप उसकी लंबाई या लेंथ कैसे निकालते हो, लास्ट वाला जो पॉइंट होता है एक्स आर, उसमें से क्या करते हो, स्टार्टिंग वाला पॉइंट घटा देते हो, तो उस इंटरवल की क्या निकल के आ जाती है अपने पास, उसकी लंबाई निकल आ जाती है। तो अपने पास आरवे इंटरवल की लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, उसे डेल आर से डिनोट करेंगे, और उसकी लेंथ कैसे निकलेगी कि एक्स आर रहेगा, उसमें से क्या कर देंगे, एक्स आर -1 घटा देंगे, तो अपने पास क्या जाएगा, आरवे इंटरवल की क्या मिल जाएगी, लंबाई या लेंथ मिल जाएगी। अब यहाँ से अगर मैं पुट कर दूं कि r बराबर 1 2 अप टू n तक पुट करती जाऊंगी, तो अगर r बराबर 1 पुट कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल 1, यानी जो फर्स्ट वाला इंटरवल है उसकी लंबाई, फिर डेल 2, ऐसे ही करते करते मुझे क्या मिल जाएगा कि nवे उप अंतराल की मुझे लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अपन को तो क्या देखना है, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, नॉर्म निकालना है। तो अपन ने क्या किया, पहले तो अलग अलग हर एक इंटरवल की आपको क्या करनी है, लंबाई निकाल लेनी है। फिर क्या करना है कि अपने पास नॉर्म ऑफ पी बराबर क्या होता है, नॉर्म ऑफ पी बराबर होता है, यानी नॉर्म की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम ऑफ डेल आर, और आर इक्वल अपने पास जो 1 2 अप टू n तक दिया हो, यानी नॉर्म आपको निकालनी है किसी पार्टीशन P की। तो वो नॉर्म की वैल्यू वो आती है कि आपने जो हर एक उप अंतराल की आपने क्या निकाली है, लेंथ निकाली है, उसमें से सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वही क्या आ जाएगी, नॉर्म की वैल्यू। यानी नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, यानी विभाजन का जो मानक होगा, नॉर्म को मानक बोलते हैं हिंदी में। तो जो अपने पास नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन होगा उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि उप अंतरालों की महत्तम या मैक्सिमम लंबाई को विभाजन P का मानक कहते हैं। और मैंने पहले बताया था आपको कि जो अपने पास नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन होता है उससे डिनोट किससे करते हैं कि नॉर्म ऑफ P। ठीक है, अब अपने पास इसका फॉर्मूला भी मिल गया कि नॉर्म ऑफ P क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ डेल आर। डेल आर का मतलब ये है कि आप हर एक जो आपको सब इंटरवल दे रखा है उसकी हर एक की क्या निकालोगे, लंबाई निकालोगे, और उन लंबाइयों को आप क्या करोगे, एक सेट में लिख लोगे। एक सेट में लिखने के बाद में उन लंबाइयों में से जो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी ना, वही अपने पास क्या आएगी, नॉर्म की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, हिंदी में बोलें तो इसका होता है नाम विभाजन। जो दे रखा था पार्टीशन, आप जानते ही हो कि विभाजन जो दे रखा है उसका शोधन या उसका, जैसे आपको कोई पार्टीशन P दे रखा है, उसमें आप क्या कर रहे हो कि आपको जो इंटरवल क्लोज्ड दिया हुआ है उसके क्या करोगे, पार्टीशन, आप उसको क्या करोगे, टुकड़ों में विभाजित करोगे। फिर क्या करना है कि आप उसका दूसरा एक और विभाजन मान लो कि P डैश है। अब क्या करना है कि P जो आपको दिया हुआ था, क्या P आपको दिया हुआ था एक पार्टीशन, अब क्या करना है P डैश में P में जो वैल्यू है उससे एक ज़्यादा आपको टुकड़ा या पार्टीशन एक अधिक करना है उसमें। ठीक है, किसमें, P डैश में। अब करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो क्या आएगा कि माना कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी का कोई विभाजन
पी है। अब अपन को पता है कि इसकी डेफिनेशन में नाम क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। तो आपको पता ही है कि रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, तो पार्टीशन का रिफाइनमेंट करने से पहले आपको पार्टीशन चाहिए। तो मैंने मान लिया कि जो क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी दिया हुआ है उसका कोई पार्टीशन क्या है, पी है। तब मैं क्या कर रही हूँ, तब मैं एक और मान लेती हूँ कि तब कोई अन्य विभाजन क्या है, पी डैश है। ठीक है, अब तब कोई अन्य विभाजन पी डैश है, वही विभाजन पी का शोधन कहलाता है। क्या कहलाता है, शोधन कहलाता है। यदि क्या हो, उसके लिए कंडीशन क्या हो कि जो अपन ने पार्टीशन पी लिया है वो कंटेन किस में करे, पूरा का पूरा पी डैश में। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पी अपन ने पार्टीशन लिया है वो सबसेट अपने पास किसका होना चाहिए, पी डैश का। यानी अपने पास इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास जो, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि अर्थात अपने पास अर्थात अपन इसकी जो अपने को रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन दे रखा है, इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। मतलब इसको दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं कि अर्थात विभाजन P का प्रत्येक बिंदु विभाजन P डैश का क्या हो, बिंदु हो तथा अंतराल A, B के कुछ अन्य बिंदु भी क्या होने चाहिए, उस अंतराल पी डैश में क्या, सॉरी उस अंतराल, उस पार्टीशन जो दे रखा है पी डैश, उसमें कुछ अन्य बिंदु भी अपने पास विभाजन पी डैश में क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। पी डैश में उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, यानी इसका अपने पास रिफाइनमेंट लेते हैं ना, यानी आपने एक क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी ले लिया, आपने फिर क्या किया, उसका एक पार्टीशन ले लिया। क्या होगा अपने पास, ए और बी के बीच में आपने उसके एन क्या कर दिए, उसके आपने एन पार्टीशन कर दिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हो, उसी क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी का आपको एक और पार्टीशन बनाना है। मान लो उसका नाम अपन ने दे दिया पी डैश, लेकिन अपने पास उन दोनों में पी और पी डैश जो अपन ने पार्टीशन किए उसमें रिलेशन क्या होना चाहिए कि जो पी अपने पास पी दे रखा है वो सबसेट किसका होना चाहिए, पी डैश में। अब आपको पता है सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि जो पी के एलिमेंट है वो सारे के सारे पी डैश में होने चाहिए। ठीक है, और पी डैश में पी के अलावा भी अपने पास क्या होने चाहिए, कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे कि पी डैश है वो रिफाइनमेंट है किसका, पी का। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ले ले अपन। जैसे मैंने मान लिया क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी दिया हुआ है, तो उसका मैंने पार्टीशन पी करें तो क्या होगा अपने पास कि a बराबर x0 होगा। ठीक है, x1 होगा, x2 होगा, अप टू बीच में क्या आएगा अपने पास r y इंटरवल आएगा, तो xr-1 इंटू XR अप टू क्या आ जाएगा xn इक्वल b। अब क्या करना अपन को, दूसरा एक पार्टीशन और मानना है, तो मैंने मान लिया p डैश है। ठीक है, पी डैश मानेंगे तो a बराबर क्या आएगा, x0 आएगा, x1 आएगा, x2 आएगा। अब आपको ये पता है ना कि अपने पास जो p में जितने पार्टीशन आपने किए हैं वो सारे के सारे पार्टीशन किस में होने चाहिए, पी डैश में होने चाहिए। लेकिन पी डैश में p के अलावा भी अपने पास कुछ अन्य पार्टीशन होने चाहिए। तो मैंने मान लिया कि जो RY इंटरवल है उसमें एक और पॉइंट मैंने मान लिया कि अल्फा है। ठीक है, RY इंटरवल के बीच में मैंने एक एलिमेंट और मान लिया जिसका नाम क्या है, अल्फा है। ठीक है, xn इक्वल b। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो p डैश है वो अपने पास p के सारे एलिमेंट को रख रहा है, लेकिन उसके पास एक एलिमेंट ऐसा भी है जो कि p में नहीं है, यानी वो एक्स्ट्रा अपने पास एक क्या रख रहा है, एलिमेंट रख रहा है। यानी अपने पास क्या हो गया कि जो p है वो सबसेट किसका आ रहा है, p डैश में, या p कंटेन किस में कर रहा है, p डैश में। ठीक है, यहाँ से अपन क्या बोल देंगे कि p डैश है वो पार्टीशन p का क्या है, रिफाइनमेंट है। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ऊपरी तथा निम्न योग। ऊपरी तथा निम्न योग, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि अपर एंड लोअर सम।
ठीक है। अब अपने पास जो डेफिनेशन आ रही है वो है ऊपरी तथा निम्न योग। अब अपन को पता है कि ऊपरी को क्या बोलते हैं, अपर, और निम्न को क्या बोलते हैं, लोअर। ठीक है, उनका सम आपको देखना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि माना कि आपको पता ही है कि जब भी अपन क्या करते हैं, जब भी पार्टीशन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, क्लोज इंटरवल चाहिए, और क्लोज इंटरवल लगाने के लिए आपको कोई फंक्शन चाहिए। तो मैंने मान लिया कि माना कि एक फलन मैंने मान लिया f है, ठीक है, जो कि अंतराल a, b पर परिभाषित है तथा जो फंक्शन f आपको दे रखा है वो क्या है, परिबद्ध भी है। परिबद्ध कैसे, कि ऊपर से और नीचे से वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो जो फंक्शन आपको f दे रखा है वो किस अंतराल पे दे रखा है, कि क्लोज्ड इंटरवल क्या दे रखा है, a, b, उस पे क्या है, वो बाउंडेड है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि f का जो ऊपरी वैल्यू है वो क्या है, a है, और एंडिंग पॉइंट क्या है, b है। तो यहाँ से बोल सकते हैं जो फंक्शन f दिया हुआ है वो क्या है, अपने पास बाउंडेड है। अब आपको क्या करना है, इस क्लोज इंटरवल के क्या करने हैं, पार्टीशन करने हैं। तो मैंने क्या ले लिया कि माना कि अंतराल a, b का विभाजन या पार्टीशन, तो पार्टीशन को p से डिनोट करते हैं। तो इस क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a बराबर x0 x1 अप टू xr-1 xr और अप टू xn इक्वल b। मैंने क्या किया कि आपको क्लोज्ड जो इंटरवल दिया हुआ था a, b, इसका मैंने एक पार्टीशन या विभाजन ले लिया। तो वो विभाजन क्या होगा, p बराबर a x0 x1 xr-1 xr और xn बराबर b आ गया। ठीक है, अपने पास ये क्या है, पार्टीशन है किसका, क्लोज्ड इंटरवल a, b का। अब क्या करना है, माना कि अपन क्या मानेंगे, अपन को तो डेफिनेशन किसकी चाहिए, ऊपरी तथा निम्न योग की। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक तो अपन डिफाइन कर रही हूँ स्मॉल एम आर को। ठीक है, स्मॉल एम आर का मतलब ये है कि आपको जो आरवा इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, अब आप उच्चक और निम्नक जानते हो, यानी इनफीमम और सुप्रीमम। इनफीमम और सुप्रीमम क्या होता है कि क्लोज्ड इंटरवल आपको a, b दिया हुआ है। तो इसका इनफीमम क्या होगा, इनफीमम वो होगा कि जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यानी आपने क्या किया, इस इंटरवल के आपने n सब इंटरवल किए हैं, तो n सब इंटरवल में से हर एक की आपको क्या करना है कि लोअर बाउंड आप जानते हो, यानी उसका मिनिमम निकालना है। ठीक है, मिनिमम निकालना है, और जो मिनिमम आप निकालोगे उसमें सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वही क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, अब इसकी जो स्मॉल एम आर है, इसको इसकी डेफिनेशन क्या होगी, GLB ऑफ f इन जो इंटरवल दे रखा है, क्योंकि एम आर ले रहे हैं ना कि अपन स्मॉल एम ले रहे हैं। स्मॉल एम लेते वो तो पूरे इंटरवल a, b के लिए हो जाता। मैं डिफाइन कर रही हूँ स्मॉल एम आर, यानी वो क्या होगा, आरवे इंटरवल के लिए होगा। तो जो अपने पास जो स्मॉल एम आर होगा वो होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा किसका, फंक्शन जो f दे रखा है इन इंटरवल कौन से में होगा, xr-1 इंटू xr। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इनफीमम ऑफ फंक्शन ऑफ fx। ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने पास पता है किस किस के बीच में रहेगी, इस x की रहेगी कि x और x r के बीच में रहेगी। यानी इनफीमम आप जानते हो, जो भी अपने पास इनफीमम की डेफिनेशन ये होती है कि सबसे आप क्या निकालोगे, छोटी वैल्यू निकालोगे, लेकिन उन छोटी वैल्यूज़ में सबसे बड़ी वाली वैल्यू को बोला जाता है इनफीमम। ठीक है, और उसी इनफीमम आपको फंक्शन दिया हुआ है उसमें से इनफीमम निकालोगे, इनफीमम आएगा वही वो अपने पास क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, स्मॉल एम आर। अब मैं डिफाइन कर रही हूँ किसको, कैपिटल एम आर को। कैपिटल एम आर के लिए होता है लोएस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन xr-1 xr। यानी कैपिटल एम आर को आप डिफाइन कर रहे हो तो लोएस्ट अपर बाउंड, यानी आप क्या करोगे, जो इसकी ऊपर वाली वैल्यू है, यानी आप इस अंतराल में ले लो तो अपने पास क्या रहेगा, b रहेगा, सबसे बड़ी वाली वैल्यू। तो लोएस्ट अपर बाउंड क्या होता है, अपने पास जो बड़ी वाली वैल्यूज़ है उनका एक सेट लोगे। क्या अपने पास इसकी बड़ी वाली वैल्यू आपको मिल रही है, उनका क्या लोगे, एक सेट लोगे, लेकिन उनमें सबसे लोएस्ट मतलब उसमें सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। यानी इसमें इनफीमम और सुप्रीम, इसको डिनोट करते हैं सुप्रीमम से। अब अपने पास जैसे डेफिनेशन दी जाए कि इनफीमम और सुप्रीमम, इनफीमम क्या होता है, सबसे
सबसे छोटी वाली जो वैल्यू होती है उनमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। और अपने पास सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम होता है कि आप क्या करते हो कि सबसे बड़ी वाली वैल्यूज़ ले रहे हो, ठीक है, उनका एक सेट ले लो और उनमें सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या होती है, सुप्रीमम। तो इसके लिए एक और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स और एक्स आर -1 लेस देन एक्स और लेस देन एक्स आर, ठीक है। अब अपन को पता है कि क्लियर है अपने पास कि क्लियरली क्या होगा, अपने पास जो स्मॉल m आप लोगे वो क्या होगा, स्मॉल m होगा पूरे, ये तो अपने पास आरवे इंटरवल के लिए ले रहे थे स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। अब अगर मैं डिफाइन करी हूँ स्मॉल m यानी वो किसके लिए होगा, पूरा जो क्लोज्ड इंटरवल a, b दे रखा है, तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी इन्फिमम ऑफ एफ एक्स। और ये वाला एक्स कहाँ से लेना है, वो आपको एक्स लेना है किससे, a और क्लोज्ड इंटरवल बी से, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल एम डिफाइन करोगे तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और ये एक्स कहाँ से कहाँ तक लेना है, क्लोज्ड इंटरवल आपको क्या दिया, a, b, तो आपको पता है कि एक्स क्या ले सकते हो, a ले सकते हो और a से क्या होगा, अपने पास बड़ी वैल्यू आएगी और यहाँ से अपन b के इक्वल ले सकते हो और b से सारी वैल्यू क्या आएगी, छोटी, ठीक है। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि अपने पास जो स्मॉल m आएगा वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल स्मॉल आर। क्यों, क्योंकि जो अपने पास m दे रखा है वो तो क्या दे रखा है, पूरा जो क्लोज्ड इंटरवल a, b दिया हुआ है उसका है, और स्मॉल एम आर क्या दिया हुआ है, जो आपने आरवा इंटरवल लिया है उसका। तो आपने एक तो आरवा इंटरवल लिया, एक पूरा क्लोज्ड इंटरवल a, b है, तो आपको पता है कि सबसे इनफिमम वैल्यू क्या होगी, m की होगी, ठीक है। फिर m होगा वो लेस देन इक्वल किसके होगा, एम आर के। और आपको पता है स्मॉल एम आर जो फंक्शन है उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, क्या एफ एक्स है वो, अब छोटी वाली वैल्यूज़ को आपने डिफाइन कर दिया, बड़ी वाली में लेते हैं तो क्या होगा, एफ एक्स है वो लेस देन इक्वल किसके होगा, कैपिटल एम आर के, और कैपिटल एम आर किसके होगा, कैपिटल एम के। और आर इक्वल आप क्या पुट कर सकते हो, 1/2/n, ठीक है। अब अपन ने तो ये डेफिनेशन ली है कि भाई कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या होता है, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर क्या होता है। क्यों, ये अपन ने इसलिए पढ़े हैं क्योंकि अपन जब ऊपरी तथा निम्न योग पढ़ेंगे यानी अपर एंड लोअर बाउंड पढ़ेंगे, उसमें क्या आएगा अपने पास, स्मॉल एम कैपिटल एम इन वैल्यूज़ क्या आएंगी, यूज़ आएंगी, ठीक है। अब अपन डिफाइन करते हैं क्या, एल एफ पी। अब देखो एल एफ पी क्या है, आपने एक फंक्शन लिया एफ और पार्टीशन क्या किया उसका, पी किया है, तो आपको क्या निकालना है, निम्न योग यानी लोअर, आपको क्या निकालना है, लोअर सम निकालना है। तो लोअर आपको दिया हुआ है या निम्न दिया हुआ है, उसको कैसे डिनोट कर देंगे, एल, और आपको लोअर सम निकालना है तो एल एफ पी हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो आपको पता है एल एफ पी, आप एफ आपको पूरा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, पी दिया हुआ है वो पूरे पार्टीशन का लेना है। अपन ने क्या डिनोट किया था, सिर्फ एक के लिए, एक तो आरवे इंटरवल के लिए, एक पूरे इंटरवल के लिए। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, समीशन आर बराबर 1 to n और स्मॉल एम आर इंटू डेल आर, यानी आप जब लोअर निकालते हो ना तो उसमें इन्फिमम वाली सारी वैल्यूज आती है। तो आप क्या लिख दोगे कि आपने जो इन्फिमम निकाला है किसके लिए, कोई आपने आरवा इंटरवल लिया उसके लिए एम आर, और डेल आर का मतलब आपको पता ही है कि आरवा इंटरवल होगा उसकी लंबाई, ठीक है। अगर आप क्या निकाल रहे हो, इन्फिमम निकाल रहे हो और उसके साथ में आप उसी इंटरवल की क्या कर रहे हो, लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो मिलता है आपको लोअर सम, ठीक है। अब इस पे समीशन लिखाया हुआ है, अब इसको टुकड़ों में लिखना चाहे तो क्या होगा, आर की जगह 1 2 अप टू एन पुट करते जाओ तो क्या आ जाएगा, m1 डेल 1 m2 डेल 2 अप टू ऐसे करते ही कहाँ तक आ जाएगा, mn डेल n, ठीक है। ये था एल एफ पी, यानी अपने पास क्या आ गया, निम्न योग। अब ऊपरी योग है तो ऊपरी को आप पता ही है, आपको क्या बोलते हैं उसे, अपर सम, तो उसको क्या लिखेंगे, यू एफ पी, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है और उसके अपन ने क्लोज्ड इंटरवल पे अपने पास क्या डिफाइन है, और उसके अपने पास जो क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है उसको आपने क्या किया, उसके पार्टीशन कर लिए। अब उसी के लिए अपने को क्या निकालना है, ऊपर सम या ऊपरी योग। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला भी ये हो जाएगा कि r बराबर 1 to n, और यहाँ पे स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, सुप्रीमम, यानी आप जो ऊपरी योग या अपर सम निकाल रहे हो उसमें क्या आएगा, जो आपने सुप्रीमम वैल्यू निकाली है और उसके साथ में क्या करोगे, उसी इंटरवल की आप क्या कर रहे हो, लेंथ निकाल दो, यानी क्या लिख सकते हो, कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। अब इसको भी साथ साथ में आप क्या कर रहे हो, आर बराबर 1 to n पुट करते जाओ तो क्या आ जाएगा, कैपिटल m1 डेल 1 प्लस कैपिटल m2 डेल 2 प्लस अप टू ऐसे करते करते अपने पास क्या आ जाएगा, कैपिटल mn डेल n।
अब अपन लिखते हैं कि जो अपन ने LFP और UFP डिफाइन किए हैं, LFP, ठीक है, तथा UFP जो है वो विभाजन P के लिए, विभाजन जो दे रखा है P के लिए वो क्या होंगे, निम्न तथा ऊपरी योग, निम्न तथा ऊपरी योग कहलाते हैं। जो अपन ने LFP और UFP जो डिफाइन किए थे उनको क्या बोलते हैं, उसी पार्टीशन P के लिए बोलते हैं निम्न योग तथा ऊपरी योग। ठीक है, अब अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब आपको LFP और UFP जो आपने लिए हैं क्या, ऊपरी तथा निम्न योग, अब अपन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक आपको पता ही है कि जब आपको LFP और UFP डिफाइन करना है तो आपको सबसे पहले तो क्या डिफाइन करना होगा, एक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन डिफाइन करने के बाद में आपको क्या करना है, एक क्लोज्ड इंटरवल लेना है, फिर उस क्लोज्ड इंटरवल के क्या करने हैं, पार्टीशन या उसके विभाजन करने। तो मैंने मान लिया वो फंक्शन क्या है, fx बराबर मैंने मान लिया 1/x², और जो ये फंक्शन है वो डिफाइन किस पे है, क्लोज्ड इंटरवल मैंने मान लिया 1,4। ठीक है, अब आपको क्लोज्ड इंटरवल क्या दिया हुआ है, 1,4, तो आपको क्या करना है, इसके पार्टीशन करने हैं। तो मैंने मान लिया इसका पार्टीशन क्या होगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 से अपने पास 4 तक क्या दिया हुआ था, संवृत अंतराल दिया हुआ था, तो मैंने इसके पार्टीशन में कर सकती हूँ ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो क्लोज्ड इंटरवल 1,4 दे रखा है इसमें 1 भी इंक्लूड है और 4 भी है और इनके बीच वाली वैल्यूज़ भी है। तो मैंने लिख दिया कि 1 2 3 4। अब आपको पता है कि आपको जो इंटरवल्स ये आपको जो ये पार्टीशन किया है, अब आपको जो 1,4 क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, अब आपको पता है इसको क्या कर सकते हो, आप इसके सब इंटरवल्स के रूप में प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यानी अपने पास ये जो फंक्शन होगा fx, ठीक है, इसमें क्या करोगे, 1 2 3 4 तक उसके पार्टीशन कर लिए। तो आपको ज्ञात क्या करने हैं, आपको वैल्यू निकालनी है, LFP बराबर वैल्यू निकालनी है और UFP बराबर वैल्यू निकालनी है। यानी क्या, आपको क्या निकालना है, निम्न योग तथा ऊपरी योग की वैल्यू निकालनी है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx बराबर 1/x²। अब आपको पता है फॉर ऑल x बिलोंग किस में करेगा, क्योंकि x जो डिफाइन होता है वो किस में होता है, क्लोज्ड इंटरवल 0,1 में आपके पास जो x दिया हुआ है वो डिफाइन है। ठीक है, अपन ने जो क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ था इसके पार्टीशन क्या दिए हुए थे, 1 2 3 4। ठीक है, जो कि क्या है, जो अपन को 1,4 जो क्लोज इंटरवल दे रखा है उसका विभाजन है। ठीक है, अब जो ये विभाजन है इसको आप उप अंतरालों में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, किसको, अंतराल P को। अब देखो अपने पास जो विभाजन P है उसको 3 उप अंतरालों में कर सकते हो। 3 उप अंतराल कौन सा होगा, एक तो 1,2 ले लो, फिर 2,3 ले लो और एक हो जाएगा 3,4। अपन डिफाइन कर लेते हैं। I1 क्या होगा अपने पास, क्लोज्ड इंटरवल 1,2, I2 इंटरवल क्या होगा 2,3 और I3 क्या हो जाएगा 3,4। यानी अपने पास जो P पार्टीशन किए थे, और पार्टीशन किसके किए थे, क्लोज्ड इंटरवल क्या दिया हुआ था 1,4। ठीक है, 1, आपको 4 दिया हुआ था। अब यहाँ से देखो जो अपने पास जो अंतराल दे रखा था मैंने उसके 3 टुकड़े कर दिए, यानी उसके 3 उप अंतराल मैंने डिफाइन कर दिए, क्या 1,2 2,3 और 3,4। ठीक है, अब आपको पता है कि LFP और UFP निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होते हैं, डेल आर, और डेल आर क्या होता है, हर एक इंटरवल की क्या निकालनी है, लंबाई। ठीक है, अपन निकालते हैं। तो यहाँ से देखो मैं किसी भी इंटरवल की लंबाई निकाल रही हूँ, वो मेरे पास 1 आ रही है। कैसे, आपको पता है इस इंटरवल की आपको क्या करनी है, लंबाई निकालनी है। तो आप इसको डिनोट कैसे करोगे, डेल 1 से, यानी फर्स्ट जो इंटरवल दे रखा है उसकी क्या निकालनी है, लंबाई। तो अपन आरवे इंटरवल के लिए जो लेते हैं उसके लिए क्या होता है, डेल आर, जो अक्स आर है उसमें से क्या निकाल देते हैं, XR-1, यानी जो एंडिंग पॉइंट है उसमें से स्टार्टिंग पॉइंट क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो 2 - 1 बराबर क्या आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे सेकंड वाले के लिए, डेल 1 से क्या किया, I1 वाले इंटरवल की क्या आ गई लेंथ, आप क्या डिफाइन करोगे, डेल 2। डेल 2 क्या आएगा 3 - 2, उसकी भी वैल्यू 1 आएगी। और यहाँ से देखो डेल 3 निकालोगे, वो भी क्या आएगा 4 - 3, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1। तो यहाँ से मैं ये क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ ना कि प्रत्येक उप अंतराल की
लंबाई क्या है, 1 है। ठीक है, यानी ये लिख सकती हूँ del 1 बराबर del 2 बराबर del 3 बराबर 1। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको रियल लाइन पे ड्रॉ कर रही हूँ, किसको, जो अपने पास क्लोज्ड इंटरवल क्या दिया 1,4 को। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, आपको पता है, मैंने मान लिया x0 बराबर 1, यहाँ पे मैंने मान लिया x1 बराबर 2, यहाँ पे क्या आएगा x2 बराबर 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x3 बराबर 4। जैसे अपन उसमें जो क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b दिया हुआ था उसको डिनोट कर रहे थे कि a बराबर तो क्या आ रहा था x0, तो यहाँ पे क्या आएगा x0 बराबर 1 आएगा। फिर लास्ट वाला xn बराबर क्या था, b था, यहाँ पे x3 बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इंटरवल अपने पास 3 ही मिल रहे हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, I1 I2 और I3 में क्या कर दिया, उनको बांट दिया। अब देखो, अब अपने पास क्या करना है, LFP और UFP निकालना है। आपने क्या किया, उसकी लेंथ तो निकाल ली, लेकिन अब क्या करना है आपको, उनकी सुप्रीमम वैल्यू और इन्फीमम वैल्यू निकालनी है, यानी स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं x को किससे ले रही हूँ, जो इंटरवल दे रखा है I1 से, मैं a को डिफाइन कर देती हूँ कि आप स्मॉल m और कैपिटल M कैसे निकालोगे। फिर क्या करना है कि आप M2 और M3 आप क्या करोगे, वो एज इट इज लिख लेना, एक समझाना है वो देख लो। ठीक है, क्या इस x की जो वैल्यू आप ले रहे हो वो क्या ले रही हूँ मैं, I1, यानी I1 इंटरवल क्या है 1,2 है। ठीक है, x ले रही हूँ किससे, I1 से। तब आपको पता है कि जो x होगा वो किस किस के बीच में बाउंड होगा, 1 और 2 के, क्योंकि फर्स्ट वाला जो इंटरवल है वो क्या है 1,2। तो x की वैल्यू क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो और उनके बीच वाली वैल्यू ले सकते हो। अब क्या करना है आपको, स्मॉल m को डिफाइन करना है। स्मॉल m यानी अपने पास क्या होगा, इन्फीमम ऑफ, अपने पास क्या आएगा fx। ठीक है, fx रहेगा और fx आपको पता ही है अपने पास किस किस में बाउंड होगा, x की वैल्यू ले सकते हैं x लेस देन इक्वल 2। ठीक है, अब देखो अपने पास यहाँ से ले सकते हैं। अब इसमें देखो fx अपने पास फंक्शन तो ये दिया हुआ था क्या, fx बराबर 1/x²। अब क्या करना है, मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ही रहेगा, इधर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और x का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो ये तो x स्क्वायर किया ही, लेकिन मेरे पास फंक्शन क्या है 1/x²। तो मैं क्या करूँगी इसमें कि इसको 1/, में भेज देती हूँ, 1/, में ये 1/x² हो जाएगा। लेकिन अगर 1 में भेज रही हूँ तो ये वाली वैल्यू तो क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास लोअर बाउंड में और ये आ जाएगी अपर बाउंड में। तो इसका ये 1/4 हो जाएगा और 1/1 एक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 1 किया है तो आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं सारे। ठीक है, अब अपने क्या किया कि इस वाले में करना है तो अपने पास जो इन्फीमम वैल्यू लेनी है, तो इस वाले इंटरवल के लिए इन्फीमम वैल्यू क्या है 1/4। ठीक है, अब आपको डिफाइन करना है कैपिटल M1, तो आपको पता है सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या है 1। ठीक है, यानी अपन ने क्या किया, जो I1 इंटरवल दे रखा था उसका अपन ने इन्फीमम भी डिफाइन कर लिया और सुप्रीमम भी डिफाइन कर लिया। इन्फीमम की वैल्यू आई है 1/4 और सुप्रीमम की वैल्यू क्या आई है 1। अब क्या करेंगे अपन, सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली, क्योंकि अब आप क्या लोगे, x बिलोंग किस में से लोगे, I2 में से। I2 अपने पास यानी जो ये इंटरवल है वो कौन सा है, 2 और 3 के बीच में, तो ये क्या आएगा अपने पास 2 लेस देन x लेस देन 3। अब वही कंडीशन करते हैं, क्या इसका स्क्वायर करना है तो क्या आएगा 4 लेस देन इक्वल x² और इसका अपने पास स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा। लेकिन अपन को तो क्या चाहिए 1/x²। तो अब इसको मैं क्या कर रही हूँ 1/x² कर रही हूँ, तो लेस देन वाली और इक्वल वाली अपने पास कंडीशन चेंज हो जाएगी। ये तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/9 में और ये क्या आ जाएगा 1/4 में। अब अपने पास क्या आ गया 1/9 लेस देन इक्वल 1/x² लेस देन इक्वल 1/4। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको क्या डिनोट करना है, आपको डिफाइन करना है M2। तो M2 आपको पता है वैल्यू क्या आ गई 1/9 और कैपिटल M2 की क्या आ जाएगी 1/4। अब कर लेते हैं क्या, सिमिलरली, अब सीधे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब सीधे ही अपने पास लिखेंगे तो अपने पास स्मॉल M3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/16। क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यू जो अपने पास आएगी 1/x² है उसकी वैल्यू आएगी 1/16 और 1/9। तो स्मॉल M3 क्या आ गया 1/16 और कैपिटल M3 क्या आ जाएगा 1/9। अब अपन ने जो हर एक इंटरवल दे रखा था उसकी लेंथ भी निकाल ली और आपने सुप्रीमम और इन्फीमम भी वैल्यू निकाल ली। अब क्या करते हैं, उनके फॉर्मूले लिखते हैं कि आपको निकालना क्या था LFP, है ना। तो LFP का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, R = 1 to n होता है। अपने पास इंटरवल कितने हैं 3 है, तो इसको क्या लिख देंगे MR × del R। इसका फॉर्मूला अपन खोल लें तो क्या आ जाएगा M1
डेल 1 प्लस m2 डेल 2 प्लस m3 डेल 3। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 की अपने पास वैल्यू क्या आई थी 1/4 और डेल 1 की हर एक इंटरवल की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, इंटरवल की लेंथ जो निकाली थी उसकी वैल्यू सेम आई थी, क्या आई थी 1 आई थी, ठीक है। प्लस m2 की वैल्यू अपने पास आई थी 1/9 और उसकी डेल 2 की वैल्यू 1 ही थी, ठीक है। प्लस m3 की लिखोगे तो m3 क्या आया अपने पास 1/16 और इसकी वैल्यू भी 1। अब तीनों को ऐड करके अपन लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 61/144, ठीक है। यानी यहाँ से क्या हो गया, डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3 बराबर क्या है 1 है, ठीक है। अब क्या निकालना है UFP। अब UFP की वैल्यू निकालनी है तो वही फॉर्मूला क्या आएगा, R = 1 to 3 और कैपिटल MR इंटू डेल R। इसका करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कैपिटल M1 डेल 1 प्लस कैपिटल M2 डेल 2 प्लस कैपिटल M3 डेल 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल M1 की वैल्यू आई थी अपने पास 1 और डेल 1 की वैल्यू 1 है, प्लस M2 की वैल्यू आई थी 1/4 और डेल 2 की 1 प्लस 1/9 इंटू 1। अब इनका सॉल्यूशन अपन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 49/36। अब अपन को LFP और UFP निकालने थे तो उनकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट वाले जो वीडियो डालेंगे उसमें अपन थ्योरम्स करेंगे, ओके।